साउथ अमेरिका के दिल में एक कहानी मशहूर थी। यह कहानी सदियों से चली आ रही थी। एक ऐसी कहानी जिसने अनगिनत लोगों की कल्पनाओं को पंख दिए थे। सोने से बनी एक शहर की कहानी। एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से सोने से बना हुआ था, जहां हर चीज कीमती धातुओं से बनी थी। एक शहर जिसका नाम था एल डोराडो। यह नाम सुनते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी और उनके दिलों में एक अजीब सी उमंग भर जाती थी। कहानियां थीं एक राजा की जो अपने आप को सोने से ढक लेता था। यह राजा अपने शरीर पर सोने की धूल मलता था और एक झील में स्नान करता था, जिससे वह पूरी तरह से सोने से चमक उठता था। लोग बताते थे सुनहरे मंदिरों की और कीमती रत्नों से जड़ी सड़कों की। यह शहर इतना समृद्ध था कि वहां की हर गली, हर नुक्कड़, हर इमारत सोने और रत्नों से जड़ी हुई थी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह कहानी खोजकर्ताओं और सोना ढूंढने वालों के मन में आग लगा देती थी। यह आग इतनी प्रबल थी कि लोग अपने घर बार छोड़कर इस मायावी शहर की खोज में निकल पड़ते थे। एल डोराडो का लालच अथाह दौलत और शोहरत का वादा करता था। यह वादा इतना मोहक था कि लोग अपनी जान की परवाह किए बिना इस खजाने की खोज में निकल पड़ते थे। एल डोराडो की इस कहानी ने बहुत लोगों को साउथ अमेरिका की अनजानी गहराइयों में खींच लिया। यह जंगल इतना घना और रहस्यमय था कि यहां कदम रखते ही लोग खो जाते थे। स्पेनिश विजेता लालच में अंधे खतरनाक सफर पर निकल पड़े। वे अपने साथ हथियार, नक्शे और सपनों का बोझ लेकर इस अनजान सफर पर निकले थे। उनका इरादा था इस मशहूर शहर को ढूंढना और उसके खजाने पर अपना हक़ जताना। वे हर कदम पर नई चुनौतियों का सामना करते थे, लेकिन उनके दिलों में एल डोराडो की चमक उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। लेकिन एल डोराडो मायावी ही रहा, दूर से चमकता हुआ एक सपना। यह सपना इतना सजीव था कि लोग इसे सच मान बैठते थे, लेकिन जब वे इसके करीब पहुंचते थे तो यह सपना धुंधला हो जाता था। ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, दीवानगी की और सच और कहानी के बीच की बारीक रेखा की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमारे सपने और हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें ऐसी जगहों पर ले जाती हैं जहां हम कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी यह यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमारे जीवन को एक नया अर्थ देती है। एल डोराडो की खोज में निकले कई खोजकर्ता कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन जो लौटे वे अपने साथ अनगिनत कहानियां और अनुभव लेकर आए। उन्होंने अपने अनुभवों को लिखकर, चित्रित करके और सुनाकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। आज भी एल डोराडो की कहानी जीवित है। यह कहानी न केवल खोजकर्ताओं और साहसिक यात्रियों को प्रेरित करती है, बल्कि आम लोगों को भी यह सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना कितना महत्वपूर्ण है। इतिहासकार और पुरातत्वविद आज भी एल डोराडो की खोज में लगे हुए हैं। वे पुराने नक्शों, दस्तावेजों और अवशेषों का अध्ययन करते हैं ताकि इस मायावी शहर के रहस्यों को सुलझा सकें। एल डोराडो की कहानी ने साहित्य, सिनेमा और कला में भी अपनी जगह बनाई है। बच्चों की किताबों से लेकर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों तक इस कहानी ने हर पीढ़ी को रोमांचित किया है। एल डोराडो की कहानी एक प्रतीक है हमारे सपनों, हमारी महत्वाकांक्षाओं और हमारे साहस का। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण चीज वह यात्रा होती है जो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं। 16वीं सदी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आई। यह वह समय था जब दुनिया के कई हिस्सों में नई खोजें और विजय अभियान चल रहे थे। यूरोपीय ताकतें दौलत और रुतबे की भूखी अपनी नजरें अमेरिका पर टिकाए थीं। वे नई दुनिया की संभावनाओं से आकर्षित थे, जहां उन्हें अनगिनत संपत्तियों और संसाधनों की उम्मीद थी। स्पेन अपने विजेताओं के साथ सबसे आगे था। स्पेनिश विजेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समुद्र पार किया और नई दुनिया की ओर रुख किया।
वे विजय के सपने लेकर साउथ अमेरिका पहुंचे। उनके मन में एक ही लक्ष्य था, जितना हो सके उतना धन और संपत्ति हासिल करना। उनका मानना था कि इस जमीन पर अकूत दौलत छुपी है। वे मानते थे कि यहाँ के जंगलों और पहाड़ों में सोने और चांदी के भंडार छिपे हुए हैं। सोना, चांदी और कीमती पत्थर ही उनके लिए असली इनाम थे। इन खजानों की खोज में उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। इन खोजकर्ताओं में हर्नान कोर्तेस और फ्रांसिस्को पिज़ारो जैसे दिग्गज थे। ये दोनों ही अपने साहस और रणनीति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने विशाल साम्राज्यों को ध्वस्त कर दिया और विशाल इलाकों पर स्पेनिश ताज का कब्जा कर लिया। उनके विजय अभियानों ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। सोने की अपनी कभी न बुझने वाली प्यास से प्रेरित होकर वे अनजान इलाकों में आगे बढ़ते गए। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने उन्हें नई नई जगहों की खोज करने के लिए प्रेरित किया। अफवाहें और कहानियां उनका हौसला बढ़ाती रहीं। वे रात को आग के चारों ओर बैठकर उन कहानियों को सुनते थे जो उन्हें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थीं। एक कहानी जो सबसे अलग थी, एल डोराडो की कहानी। यह एक ऐसा शहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सोने से बना है। इस कहानी ने कई खोजकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। एल डोराडो की खोज में कई अभियान चलाए गए। खोजकर्ताओं ने मानचित्रों और प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन किया, जिनमें इस रहस्यमय शहर का उल्लेख था। इन अभियानों में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें नदियों को पार करना पड़ा, पहाड़ों को चढ़ना पड़ा और घने जंगलों में रास्ता बनाना पड़ा। हालांकि कई बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने प्राचीन खंडहर तो पाए, लेकिन सोने का कोई निशान नहीं मिला। फिर भी एल डोराडो की खोज ने कई खोजकर्ताओं को प्रेरित किया। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस रहस्यमय शहर की खोज में बिता दिया। आज भी एल डोराडो की कहानी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। वे इस रहस्यमय शहर के अस्तित्व के प्रमाण खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एल डोराडो की कहानी हमें याद दिलाती है कि मानव इतिहास में खोज और विजय की भावना कितनी प्रबल रही है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी खोजें हमारे सपनों और कल्पनाओं में ही होती हैं। एंडीज पहाड़ों की ऊंचाइयों में, जहां आकाश धरती को चूमता है और बादल पहाड़ों के चारों ओर नृत्य करते हैं, मुइस्का लोग रहते थे। वे कुशल किसान और कारीगर थे। उनकी खेती की तकनीकें और कारीगरी की कला अद्वितीय थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। वे अपने जटिल सोने के काम के लिए जाने जाते थे। उनके द्वारा बनाए गए सोने के आभूषण और कलाकृतियां आज भी उनकी संस्कृति की समृद्धि और कौशल का प्रमाण है। मुइस्का लोगों में प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वे मानते थे कि हर पेड़, हर नदी और हर पहाड़ में एक आत्मा बसती है। उनका मानना था कि झीलें और पहाड़ पवित्र स्थान हैं। इन प्राकृतिक स्थलों को वे अपने देवताओं के निवास स्थान के रूप में देखते थे। एक झील का खासकर विशेष महत्व था, लेक ग्वाटाविता। यह झील उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र थी। यहीं पर मुइस्का लोग अपने सबसे पवित्र अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों में वे अपने देवताओं को सोने और अन्य कीमती वस्तुएं अर्पित करते थे। चोटियों के बीच बसी और धुंध में डूबी यह झील एल डोराडो की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यह झील एक रहस्यमय और पवित्र स्थान के रूप में जानी जाती थी। सोने और पानी से जुड़े उनके ये अनुष्ठान जल्द ही स्पेनिश विजेताओं के मन में घर कर गए। स्पेनिश विजेता जो नई दुनिया में सोने की खोज में आए थे, इन कहानियों से मोहित हो गए। इन अनुष्ठानों की कहानियां सोने के शहर की फुसफुसाहट में बदल गईं। एल डोराडो एक ऐसा शहर जो सोने से बना हुआ था कि कहानियां फैलने लगी। स्पेनिश विजेताओं ने इस मिथकीय शहर की खोज में कई अभियानों का नेतृत्व किया, लेकिन वे कभी भी इसे नहीं पा सके। इन अभियानों में उन्होंने घने जंगलों और खतरनाक रास्तों का सामना किया। कई बार वे भूख, बीमारियों और दुश्मनों से जूझते रहे, लेकिन एल डोराडो की खोज ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी।
एल डोराडो की कहानियां और मानचित्र आज भी इतिहासकारों और खोजकर्ताओं के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। यह कहानी न केवल मुइस्का लोगों की समृद्धि और संस्कृति को दर्शाती है, बल्कि मानवता की असीम जिज्ञासा और खोज की भावना को भी उजागर करती है। आज लेक ग्वाटाविता एक पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां लोग मुइस्का संस्कृति और एल डोराडो की कहानियों को जानने और अनुभव करने आते हैं। यह झील आज भी उतनी ही रहस्यमय और पवित्र मानी जाती है जितनी सदियों पहले थी। एंडीज की ऊंचाइयों में बसी यह झील मुइस्का लोगों की धरोहर और उनकी कहानियों का जीवंत प्रमाण है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान कभी भी कम नहीं होना चाहिए।